जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्यों ने प्रोटोकॉल का मुद्दा लगातार दूसरे दिन भी उठाया और इसे लेकर डीडीसी सदस्यों ने दूसरे दिन भी सरकार विरोधी नारेबाजी की। सदस्य डीडीसी चेयरमैन को मंत्री व सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन सदस्यों ने साफ किया कि अगर सरकार ने उनके प्रोटोकॉल को लेकर जारी आदेश को वापस नहीं लिया तो वह सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रदर्शनकारी डीडीसी सदस्यों में भाजपा समेत सभी पार्टियों व निर्दलीय सदस्य भी शामिल रहे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि कल 280 के 280 मेंबर्स अक्रॉस द पार्टी लाइन जो है कल एहतजाज में थे। आपने देखा किस तरीके से पूरा दिन एहतजाज करते रहे, मगर सरकार को बिल्कुल कोई शर्म नहीं आई, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी और सरकार ने कोशिश नहीं की कि सरकार आके हमसे बातचीत करे। और जो हमारी मांग थी कि इस आर्डर को, जो प्रोटोकॉल प्रेसिडेंस आर्डर निकाला था, उसको रिवोक किया जाए, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की नहीं आई है। आज हम दोबारा प्रेस क्लब जम्मू में इकट्ठे हुए हैं, हम दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं और हमारी जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन ने नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस की नीलामी करने के फैसले को विनाशकारी करार देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उन पर रहम करने की अपील की है। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से जम्मू संभाग के मौजूदा लाइसेंस धारकों को इस नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार जिन क्षेत्रों में नए लाइसेंस जारी करने जा रही है वो लाइसेंस नीलामी करके दिए जाएं, लेकिन मौजूदा दुकानदारों की रोजी रोटी ना छीनी जाए। एसोसिएशन के अनुसार ऐसा होने से जम्मू संभाग के 10,000 से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और ये जो गवर्नमेंट ने आज पॉलिसी लाई है, इससे हम टोटली बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक रिच लोग नहीं है। हो सकता है 10 लोगों ने, 20 लोगों ने तरक्की की हो, साइड बिजनेस किए हो, हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई साइड बिजनेस है। एक बच्चा ऐसा है हमारे पास जिसके घर में टेररिस्ट अटैक हुआ त्रिकुटा नगर में, और इसमें हमारे इस बच्चे के फादर ने अपनी जान गंवाई, और एक हमारा जांबाज SHO शमशेर सिंह परहार जो सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसको एम से उसको दाखिल कराया गया और बाद में वो ठीक हुआ। लेकिन आज इस बच्चे को, उस वक्त के कमिश्नर ने ये कहा इस बच्चे को मैं रिहेबिलिटेट करने के लिए ये लाइसेंस दे रहा हूँ, उस वक्त भी लोगों ने। फ्लाई मंडाल में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के बाद बुधवार को GMC अस्पताल के शवगृह के बाहर मृतकों के रिश्तेदारों व परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। ये लोग पोस्टमार्टम के बाद उन्हें दोपहर बाद तक तीनों शव न देने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस हत्याकांड से गुस्साए परिजनों ने शवों को उन्हें जानबूझकर न दिए जाने को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये लोग मांग कर रहे थे कि आरोपित की मां, बहनों और मौसी को भी गिरफ्तार किया जाए। तेहरे हत्याकांड को लेकर मृतकों के परिवार वालों में आरोपित दामाद के खिलाफ तो गुस्सा था ही, वे उसकी मां, बहनों व मौसी को भी जिम्मेदार मान रहे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस उन सबके खिलाफ हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार करे। परिवार वालों का कहना था कि राजेंद्र और उसकी पत्नी के बीच विवाद की जड़ भी उसके मां और बहनें ही हैं। उन्होंने राजेंद्र को हत्या के लिए उकसाया है। वह भी इस मामले में उतने ही जिम्मेदार हैं जितना राजेंद्र। हत्याकांड को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया है। जब तक पुलिस इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर लेती तब तक वह पुलिस के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। जम्मू नगर निगम द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर के गंगयाल क्षेत्र में मीट की दुकानों पर निरीक्षण किया और इस दौरान खुले में रखे मीट आदि को जब्त किया गया और दुकानदारों को निगम द्वारा चेतावनी दी गई कि वो अपनी दुकानों के शीशे काले करवाएं और खुले में मीट ना रखें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। जैसे कि महाशिवरात्रि का ये त्यौहार हमारे जम्मू में, जैसे हमारे पूरे मुल्क में ये मनाया जा रहा है इस वक्त, इसी मौके को देखते हुए हमारी जो है टीम्स जो है तकशील दी गई है, जिसमें हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर और ऑफिशियल्स हैं और साथ में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू है, उसके जो है डॉक्टर साहिबान, उनकी जो है टीम बनाई गई है और जो कि वो मीट मार्केट जितनी भी है हमारी, जितने भी हमारी मीट शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, उनके ऊपर जो है एक इंस्पेक्शन जो है उन्हें सभी दुकान की इंस्पेक्शन कंडक्ट की जाए और इंश्योर किया जाए कि जहाँ जो वो मीट सेल कर रहे हैं वो हेल्दी हो, होलसम हो, फिट फॉर कंजप्शन हो, सो दैट कि इस टाइम जैसे अभी मैंने कहा कि इस मौके पर मीट की खरीदारी, जैसे शिवरात्रि का ये मौका है, त्यौहार है, इस पर ज़्यादा रहती है। शहर के करनगर क्षेत्र में
नगर निगम जम्मू द्वारा कोर्ट का स्टे ऑर्डर न मानते हुए एक ढाबे को जमींदोज करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि निगम टीम ने एक राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर इस गरीब ढाबे वाले पर कार्रवाई को अंजाम दिया और इसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष भी बढ़ रहा है। कुछ साल पहले आए मार्च में नहीं आखना यार सर केशव को गाना छड़ देता है भाई उन्हें आखिया भी इतने साल है स्कूटी दुकान खाली कराइए दुकान के बदले दुकान देने खाली कर लें। अच्छा ये आख्या है कि तुम खाली करो तो ये दुकान के बदले दुकान देने चलो ठीक है मैं खाली कर दूँगा दुकान बनाइए दी नहीं उन्हें खाली की नहीं। जम्मू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने कोविड काल के दौरान ही हॉस्टल फीस माफ़ करने को लेकर आज प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि जब कोविड काल में सब कुछ माफ़ किया गया तो उनकी हॉस्टल फीस क्यों माफ़ नहीं की जा रही है। आज यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर हॉस्टल के छात्रों ने अपना प्रदर्शन यहाँ पर जाहिर किया है, क्योंकि चंद दिन पहले डीन स्टूडेंट वेलफेयर जम्मू विश्वविद्यालय को एक मेमोरेंडम दिया गया था, जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि जम्मू यूनिवर्सिटी बच्चों से कोरोना काल के दौरान जब हॉस्टल के दरवाजे बंद रहे, जनरेटर बंद रहे, मेसें बंद रही, तो जम्मू विश्वविद्यालय के प्रवोस्ट हमें कहा जाता है कि आप जनरेटर की फ़ीस दो, हॉस्टल की फ़ीस दो, मेस की फ़ीस दो। ये सब हरासमेंट बच्चों के साथ यहाँ की जा रही है। जब 9 महीने से दरवाजे बंद, यूनिवर्सिटियाँ बंद, हॉस्टल बंद, तो फीस किस बात की दे जब चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू से रोहिंग्या को खदेड़ने को लेकर शुरू की गई कार्रवाई पर खुशी जताते हुए आज भांगड़ा डालते हुए मिठाई बांटी। शिवसेना नेताओं ने कहा कि ये खुशी की बात है कि सरकार ने आज रोहिंग्या को जम्मू से बाहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और वो दिन दूर नहीं जब उन्हें उनके देशों में भी वापस भेज दिया जाएगा। करने का प्रयास करो, कहीं हिंदुस्तान के लोगों ने वहाँ उस रेजोल्यूशन के अंदर साइन नहीं करे हैं। अगर आपको शक है तो मैं गूगल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये सब बातें टोपोग्राफी को बदलने की हैं और एक सिक्योरिटी का जो बहुत बड़ा थ्रेट है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको तोड़ने की बातें हैं। और ये जो म्यांमार से लोग आए थे, इन्होंने 30 पुलिस थानों पर हमला करा था वहाँ रखई के अंदर, और तब जाकर के वहाँ से भागे। और ये वांटेड लोग वहाँ भी हैं और यहाँ आकर के इस तरह की साजिश रचने। शिवसेना बाल ठाकरे ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव जल्द व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सानी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जल्द बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य व उपराज्यपाल के शासन का कार्यकाल 2 साल से अधिक हो चुका है। अब चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हम मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए और आगामी विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पहला जो विधानसभा का चुनाव होने होगा उसको बैलेट पेपर के करवाया जाना चाहिए। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी ने जीएडी के उस सर्कुलर का विरोध किया है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी की प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को रोकने के लिए ही इस सर्कुलर को निकाला गया है, जो कि उन्हें स्वीकार्य नहीं है। पहले जो गवर्नर थे, जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हमेशा ने कंफ्यूजन डाल के रखा है। जब हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन स्टक डाउन की गई थी, ये गवर्नमेंट ने उसे डिफेंड नहीं किया और एज ए प्राइवेट पार्टी हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को लाया और यहाँ के लॉ सेक्रेटरी ने, ब्यूरोक्रेट ने उसे मिस इंटरप्रेट किया। उसके बाद स्टेटस को के बाद स्टे ऑर्डर, क्लियर स्टे ऑर्डर लाया, उसे भी मिस इंटरप्रेट किया गया और आज तक उसे लागू नहीं किया। 5 मार्च को 2021 को एक और कंफ्यूजिंग ऑर्डर इन्होंने निकाल दिया है, उसे हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन, जैसे पहले कंफ्यूजन आदमी से कंफ्यूजन डालने के लिए सारा ये किया गया है। हम चाहते हैं कि जब जेके झूठी बन गई है, दफा 370 नहीं है, जो हमारी 77 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जे के अंदर लागू है, और 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को बहाल करने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं जो वेलकम हो गए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ज़्यादा ये पावरफुल हैं।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।